आज का पहला सवाल। जब मैं मेडिटेशन करता हूँ तब मुझे कभी कभी लगता है मेरे अंदर से कि मैं हवा में उठा हुआ हूँ और मुझे ये साफ साफ दिखता है मेरे अंदर मैं मेडिटेशन की पोजीशन में बैठा हूँ और हवा में उठ रहा हूँ। इसका क्या मतलब है भाई, प्लीज बताओ। देखिए, इसका मतलब यह है कि आप असल में जो हो आप उसके नजदीक होते हो। असल में आप हवा से भी सूक्ष्म हो। आपका ये भौतिक शरीर और पांचों इंद्रियों ने आपको अपने भीतर बंद कर रखा है। लेकिन ध्यान के दौरान जब आप गहरे ध्यान में चले जाते हो तो आपका भौतिक शरीर का बोध कम होने लगता है। जैसे जैसे आप शांत होते रहते हो फिर आपका मन भी शांत होता जाता है। तो जब आपकी चेतना के विस्तार के लिए कोई रुकावट नहीं होती तब आपकी चेतना का विस्तार होता है। असल में यह अनुभव बॉडी लेसनेस का है। जब आप ध्यान करते हो तो आपके ध्यान में जाने पर आपको बीच बीच में एहसास होने लगता है कि आप ये शरीर नहीं हो। और जब ये बात बहुत गहरे तल में जाती है तो आप जान पाते हो कि हाँ, आप ये शरीर नहीं हो। इसलिए आपको बहुत हल्का महसूस होता है, अशरीरी भाव महसूस होता है। आज भी तिब्बत में कुछ ऐसे मॉन्क मौजूद हैं, कुछ खास स्पिरिचुअल गुरु जो सच में ध्यान में बैठकर अपने शरीर को 4 से 5 फीट तक ऊपर उठा लेते हैं हवा में। और ये कोई मैजिकल ट्रिक से नहीं करते बल्कि ये ध्यान की शक्ति से करते हैं। इसे इंग्लिश में लेविटेशन कहते हैं। बेसिकली ध्यान की यह क्रिया हठ योग की क्रिया है। जब एक साधक ध्यान में जाना सीख जाता है धीरे धीरे उसकी कुंडलिनी जागने लगती है। तो कुछ साधक कुंडलिनी से मिली शक्तियों को इस्तेमाल करने लगते हैं। गहरे ध्यान में जाने के बाद आपको धीरे धीरे उन सभी चीजों का ज्ञान होने लगता है जो असल में फिजिकल वर्ल्ड में पॉसिबल नहीं लगती, जो फिजिक्स को चुनौती देती हैं। मानसिक अवस्था तो छोड़ो, आप कभी कभी फिजिक्स को गलत साबित कर देते हो। ये सब कुछ एक गहरा ध्यान ही कर सकता है। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो एक साधक कर सकता है, एक हठयोगी कर सकता है। जैसे कि लेविटेशन यानी हवा में उठ जाना, पानी के ऊपर चलने लगना। ध्यान की गहराई में जाने के बाद जब आपका अशरीरी भाव उत्पन्न हो जाता है, शरीर का बोध नहीं रहता और किसी तरह से आप अपने मन के पार भी चले जाएं, तब इस पृथ्वी का ग्रेविटेशन यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल अगर आप चाहें तो आपके लिए काम नहीं करेगा। लेकिन कुछ ही योगी ऐसे होते हैं जो कभी कभी अपनी शक्तियों का प्रदर्शन कर देते हैं, परंतु ज्यादातर सच्चे योगी इन शक्तियों को ईश्वर को ही समर्पित कर देते हैं और यात्रा में आगे बढ़ते हैं। तो अगर आपको ध्यान में इस तरह से महसूस होता है कि आप हवा में उठ रहे हैं, हालांकि आप सच में नहीं उठ रहे, लेकिन ऐसा भीतर से अनुभव होना, इसका यह अर्थ है कि आप ध्यान में सही दिशा में जा रहे हैं, आपका ध्यान लग रहा है। इसे इसी तरह से कंटिन्यू रखिए, आगे और भी अनुभव मिलेंगे। यह तो कुछ साधारण अनुभव हैं। अगला सवाल, 4 दिन चुप रहने से तीसरी आंख खुल सकती है क्या? दिशा सिंह ने यह काफी इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है। देखिए, पहली बात तो यह है, 4 दिन तो बहुत दूर की बात, आप एक दिन यानी 24 घंटे तक चुप नहीं रह सकते। और चुप रहना, एक भी शब्द का इस्तेमाल न करना, यह भी हठ योग की साधना है। हाँ, इस सवाल में इंटरेस्टिंग बात यह है कि वाकई अगर 4 दिन चुप रहा जाए तो क्या होगा, या 24 घंटे कुछ ना बोलने से आपके भीतर क्या होगा। पहली बात तो यह है, आज के समय में किसी भी मनुष्य के लिए चुप रहना सबसे मुश्किल कार्य है। और अगर आप 24 घंटे बिना बोले चुप रह सके तो आपके भीतर क्या होगा? आपके भीतर वही होगा जो डेली आपके अंदर भर जाता है। आमतौर पर आप उसे बाहर निकाल देते हो, परंतु आपने बाहर नहीं निकाला, अब वो अंदर भरा हुआ है, तो इसका भारी विस्फोट होगा। असल में इस हठयोग के माध्यम से व्यक्ति अपने भीतर ऊर्जा जमा करता है, बोलने की ऊर्जा। आप जब बोलते हो तो आप अपने शरीर की बहुत भारी मात्रा में ऊर्जा का इस्तेमाल करते हो, परंतु जब आप बोल नहीं रहे हो, आपका शरीर शांत है, आप बिल्कुल चुप हो, तो अब ऊर्जा का इस्तेमाल नहीं हो रहा, वो स्टोर हो रही है, वो आपके भीतर ही जमा हो रही है। और अगर आप इस ऊर्जा को नहीं संभाल पाए तो विस्फोट हो जाएगा। चलिए, आप इसका प्रयोग खुद ही करके देखिए। आप 24 घंटे छोड़ो, 4 से 5 घंटे शांत रहकर चुप रहो, किसी से कुछ नहीं कहना, एक भी शब्द नहीं। और फिर देखना, अगले ही पल या कुछ देर बाद, कुछ घंटों बाद, आप इतना ज्यादा बोलेंगे कि जितना आपने पहले कभी नहीं बोला होगा। आपके भीतर उन 4-5 घंटों में जो कुछ जमा हुआ होगा, जितनी देर आप शांत रहे होंगे, वो पूरा कोटा प्लस आगे जब बोलना शुरू करोगे वो कोटा, दोनों एक साथ फूटेंगे।
तो अक्सर ऐसा होता है कि जिस दिन आप कम बोलते हो, बहुत कम, किसी से नहीं बोलते, थोड़ा बहुत ही बोलते हो, तो अगले दिन आप खुद भी नहीं जानते इतने ज्यादा हाजिर जवाब हो जाते हो, बहुत बोलते हो। किसी की भी बात का चुटकी बजाते इंस्टेंट जवाब मिलता है। आप पहले से ज्यादा मजाकिया नजर आने लगते हो, क्योंकि आपने शांत होकर जो रोका था वो निकल रहा है। लेकिन बात यहाँ पर 4 दिन चुप रहने की है। एक साधारण व्यक्ति के लिए 4 दिनों तक चुप रहना असंभव है। अगर उसने ऐसा कर लिया तो उसके भीतर इतनी ऊर्जा जमा हो जाएगी कि वह व्यक्ति पागल हो सकता है, अपना दिमागी संतुलन खो सकता है। लेकिन अगर ऐसा कोई साधक करता है, 4 दिन 5 दिन चुप रहता है, अपने शरीर और मुंह की बकबक को बंद रखता है, बिल्कुल शिथिल रखता है, एकदम शांत, तो वह व्यक्ति या साधक अपने भीतर इतनी ऊर्जा जमा कर लेता है और वो जानता है कि इस ऊर्जा को ट्रांसफॉर्म कैसे करना है। तो ऐसे में वह व्यक्ति अपनी इस ऊर्जा को अध्यात्म की यात्रा में इस्तेमाल करता है। उसके पागल होने के चांसेस नहीं है, बल्कि वह तो और भी विवेकशील, समझदार और इंटेलिजेंट बन जाता है। शांत रहना आपकी बुद्धि के स्तर को 7वें आसमान तक ले जाता है। और हाँ, इस ऊर्जा से आपके आज्ञा चक्र पर भी असर डाला जा सकता है, यानी इससे आपकी थर्ड आई ओपन होने में सहायता मिल सकती है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि 4 दिन 5 दिन चुप रह गए तो आपकी थर्ड आई एक्टिवेट हो जाएगी। ज्यादातर चांसेस यह हैं, अगर साधारण व्यक्ति इस तरह का प्रयोग करता है तो उस व्यक्ति को इसका नेगेटिव असर देखने को मिल सकता है। परंतु एक ध्यानी, एक साधक जानता है कि इसे कैसे कंट्रोल करना है। अगला सवाल, ध्यान के समय पॉजिटिव एनर्जी तो होती ही है, क्या नेगेटिव एनर्जी भी उस समय ध्यान करने से हमें रोक सकती है? देखिए, यहाँ पर सब कुछ मौजूद है, केवल पॉजिटिव या केवल नेगेटिव नहीं हो सकता। हर जगह दोनों चीजें हैं, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, ये बैलेंस करते हैं। लेकिन ध्यान के समय आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आप जिस जगह पर ध्यान कर रहे हैं, असल में वो जगह कैसी है। आप किसी ऐसी जगह पर बैठे हैं जो नेगेटिव एनर्जी से घिरी हुई है, तो आपको नेगेटिव एनर्जी ज्यादा मिलेगी। वो आपके ध्यान के समय, जब आप मेडिटेशन कर रहे हो, उस समय आपके मन में गलत विचार डाल सकती है। आपके विचार रुकेंगे नहीं, बल्कि नेगेटिव विचार आएंगे। तो पहले सही स्थान का चयन करो। दूसरी बात, ध्यान करने से पहले अपने गुरु का सिमरण करो। अगर आपके पास में गुरु नहीं है तो उस ईश्वर का सिमरण करो। अपने आप को ही समर्पित कर दो उन गुरु चरणों में या उस ईश्वर के चरणों में, और मन में कहो कि हे प्रभु, हे गुरुवर, मैं अपने आप को आपके चरणों में, आपके समक्ष समर्पित करता हूँ। अब इस शरीर का आप ही देखो, आप ही रक्षा करो। इस तरह का विजुअलाइजेशन करने के बाद पॉजिटिव एनर्जी का आवाहन होता है और वह एनर्जी आपके आसपास फैल जाती है, आपको प्रोटेक्ट करती है। देखिए, गुरु एनर्जी इस पृथ्वी पर हर जगह फैली हुई है। आप आंख बंद करके उन्हें मन से याद करेंगे तो आपको उसका फायदा अवश्य मिलेगा। और ईश्वर तो है ही हर जगह। ये सब कुछ आपके मन का खेल होता है। यहाँ सब कुछ मौजूद है, आप जो चाहें वो ले लो। आज आप जिसे ऑरा के नाम से जानते हो, वो असल में एनर्जी की कुछ लेयर्स होती हैं जो हर एक वस्तु की होती हैं, आपकी भी हैं। अगर आपका ऑरा कमजोर है तो आपको कोई भी रोग तुरंत पकड़ लेगा। आपके शरीर में रोग होने का मतलब है नेगेटिव एनर्जी का अटैक आप पर तुरंत हो जाता है। और अगर आपका ऑरा स्ट्रांग है, सुंदर है, तो समझो आप बहुत ही पॉजिटिव हो। तो ध्यान करने से पहले डायरेक्ट ध्यान में ना बैठें। अगर आपका कोई गुरु है तो पहले उन्हें याद करें, और अगर नहीं है तो उन श्याम सुंदर को ही अपना गुरु मान लें। सब कुछ उस ईश्वर पर ही समर्पित कर दें, उसके बाद वो खुद ही संभालेंगे आपको।